परमेश्वर की शांति आप सबको मिले। हम किसी भी धर्म के लोग हैं, किसी भी जाति के लोग हैं, किसी भी पंथ के लोग क्यों ना हो, हम यदि बहुत गहराई से अगर चिंतन मनन करें और जितने भी इस दुनिया के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सभी को यदि हम लोग पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि वहां लिखा है कि ईश्वर एक है, परमेश्वर एक है। लेकिन फिर भी हम सब लड़ते हैं ये जानते हुए कि हम सब उसी परमेश्वर, उसी ईश्वर के संतान हैं। हम सब एक ही पिता के संतान हैं, परंतु फिर भी हम लोग लड़ते हैं धर्म के नाम पे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से अभी मैंने कहा कि सारे धर्म ग्रंथों में, सारे धर्मों में, सारे जातियों में हम जब गहन अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि ईश्वर एक है जो निर्गुण है। लेकिन हमारा झगड़ा होता है धर्म के नाम पे और हमें पता नहीं होता है कि हम कितने नासमझ और अनजान हैं। हम लोग लड़ते हैं धर्म के नाम पे, हम लोग लड़ते हैं भगवान के नाम पे, जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि वे मैसेंजर हैं, मैसेंजर ऑफ गॉड। वो ईश्वर के बारे में हमें बताने इस संसार में आए थे, अवतरित हुए थे, अवतार लेके आए थे। उन्होंने ईश्वर के बारे में या ईश्वर की विचारों को या ईश्वर की इच्छाओं को हम मनुष्य जाति को बताने के लिए इस संसार में भेजा था। चाहे हम किसी धर्म के हों, किसी पंथ के हों, किसी की जाति के भी हों, हम लोग देखेंगे ईश्वर एक ही है, लेकिन उनको बताने वाले लोग अलग अलग हैं, उनको बताने वाले मैसेंजर अलग अलग लोग हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कृष्ण हैं जिन्होंने गीता का उपदेश दिया। हम लोग देखते हैं मोहम्मद साहब हैं जिन्होंने कुरान में अल्लाह का पैगाम दिया। हम लोग जीसस को देखते हैं, यीशु को, जिन्होंने बाइबल में ईश्वर के पैगाम को, ईश्वर के वचनों को हम सबों के बीच में दिया। हम लोग देखेंगे कि महात्मा बुद्ध जो ईश्वर की खोज में, सत्य की खोज में निकले और उन्होंने अपने अंदर ही ईश्वर को पाया। लेकिन आज हम नादान लोग जिस प्रकार से महात्मा बुद्ध को, वो भी हमारे जैसे ही इंसान थे, राजा थे। उन्होंने सत्य की खोज में जब घर छोड़ा और सत्य की खोज में निकले, उनको जब सत्य पता चला और उन्होंने कई उपदेशों के द्वारा से जन कल्याण की बातों को बताया, ईश्वर के मैसेज को बताया, और लास्ट में हम लोग क्या किए, उनको हम लोग भगवान गौतम बुद्ध बना दिए। उसी प्रकार से जितने भी मैसेंजर आए इस संसार में ईश्वर की मैसेज को लेकर के, हमने क्या किया कि उनको ही भगवान बना दिया और इसके बाद हम लड़ते हैं उनके नाम पर। लेकिन आप गौर से समझने की कोशिश करें, वे अवतार हैं, ये अवतरित हुए हैं, वे पैगंबर हैं, वो मैसेज लेके आए हैं इस संसार में ईश्वर का। और ईश्वर की इच्छा क्या है इसको हम लोग कभी भी जानने की कोशिश नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं कि हम उन मैसेंजरों को, उन पैगंबरों को हम अपना आइडियोलॉजी बनाते हैं और उनके सिद्धांतों को एक दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं, बजाय कि उन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करें। और हम लोग क्या करते हैं, अपने अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ करके और दूसरे को दोष लगाते हैं, बजाय इसके कि हम उन धर्म ग्रंथों को पढ़ के अपने अंदर में ईश्वरीय आचरण को ग्रहण करें। तो बहुत अफसोस होता है कि जब हम धर्म के नाम पे लड़ते हैं, अपने अपने पंथ के नाम पे लड़ते हैं, जाति के नाम पे लड़ते हैं। हम आपको उदाहरण देना चाहते हैं कि ईश्वर का उदाहरण यदि हम एक पिता से दें तो शायद आप लोग अच्छी तरह से समझ पाएंगे। हम सब जितने भी सांसारिक लोग हैं, अगर हम घर में 4-5 भाई बहन हैं तो हम लोग अपने सांसारिक पिता को खुश करने के लिए बहुत सारे कामों को करते हैं। जैसे उनका आज्ञा को मानना, वो थके हारे जब घर आए तो उन्हें ठंडा पानी पिलाना, उनके जूते मोजे खोलना, विश्राम के समय उनके हाथ पैर दबाना, उनके कंधों को दबाना, उनके सिर पर मालिश करना, और भी बहुत तरह से होमवर्क को अच्छी तरह से पूरा करना, उनके आज्ञा अनुसार अपने जीवन को चलाना। हम जितने भी भाई बहन हैं, हम जितने भी भाई बहन लोग होते हैं, वो अपने पिता को, माता को खुश करने के लिए बहुत सारे कामों करते हैं जिनसे उनके माता पिता खुश हों और वो उनका आशीर्वाद दें, उनकी ज़रूरतों को, उनके इच्छाओं को पूरी करें। ये फैक्ट बात है। हम जितने भी संसार के लोग हैं, हम लोग भी ईश्वर को खुश करने का बहुत तरह से
तरीका को अपनाते हैं। लेकिन बेवकूफ़ी क्या होती है, हर भाई बहन, हर बच्चा ये सोचे और सोचता भी है कि हम ये पिता को सबसे ज़्यादा हम प्यार करते हैं और पिता सबसे ज़्यादा हमको प्यार करता है, और इसलिए वो क्या करता है, एक दूसरे का चुगली करता है ताकि वो श्रेष्ठ बना रहे और उसका पिता का प्यार उसको हमेशा निरंतर मिलता रहे। और ये जो गलती हम लोग करते हैं, ये हम भाई बहनों में झगड़ा और द्वेष उत्पन्न करता है, और बाद में हमारे बीच में एकता नहीं होने के कारण से हमारे पिता को भी दुख होता है। चाहे हम कितनों भी तरह से अपने पिता को खुश करने की कोशिश करते हैं, मालिश करें, पैर छुए, आज्ञाकारी बने रहें, हाथ पैर दबाएं, होमवर्क करें, हम कई तरह से अपनाएं, लेकिन आपस में यदि भाई बहन हम सबों में प्रेम ना रहे तो मेरे ख्याल से पिता को कभी भी अच्छा नहीं लगेगा, और उनको कहीं ना कहीं लगेगा कि मेरे बच्चे आपस में लड़ते हैं और ये अच्छी बात नहीं है। हम सभी उस सनातन परमेश्वर, उस निर्गुण परमेश्वर के संतान हैं, इसलिए हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। हम मैसेंजर लोग के बातों को सुने, धर्म उपदेशकों की बातों को सुने, पढ़ें, उसको अपने आचरण में आचरित करें। हम आचार्य बने, प्रचार्य ना बने। यहाँ पे होता है क्या कि हमें आचार्य नहीं बने होते हैं और हम प्रचार्य बनने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण से हम सब भाई बहन आपस में लड़ते हैं, और जिससे इस संसार का माहौल खराब होता है। इस संसार में मनुष्य को जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने बनाया, ये पहाड़, ये नदियाँ, ये पृथ्वी, ये हरी भरी घास से, ये जो कुछ भी हमारे उपयोग, हमारे उपभोग के लिए दिए गए हैं, उसको हम लोग नुकसान पहुंचाते हैं, युद्ध करते हैं, बम फोड़ते हैं, और जिसके कारण से परमेश्वर दुखी होता है। तो आइए हम संकल्प करें कि हम आपस में प्रेम रखें और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें, ना कि हम अपने अपने इच्छाओं की को पूरा करें, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करें। आइए हम शून्य बने, शून्य बनेंगे तभी वो परमेश्वर हम से बातें कर पाएगा। बहुत अच्छा मौका इस समय आप सबों को मिला था। इस समय भारत से लेकर के पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है। इस लॉकडाउन में ईश्वर ने आप सबों को मौका दिया है। अभी जो बचे कुछ दिन हैं उसमें आप सेल्फ क्वारंटाइन होएं और अपने अपने घरों में रहें। खुद से बात करें कि आपने इस संसार में आने के बाद इस संसार के लिए क्या किया, आपने इस परिवार में, जो आपका परिवार है, उसके लिए आपने क्या किया, क्या आपके बोली, आपके विचारों से आपके आसपास रहने वाले लोग, आपके परिवार के लोग, आपके मित्र, आपके समाज, आपके मोहल्ला, क्या उनको आप किसी प्रकार का शिकायत का मौका दे रहे हैं? यदि दे रहे हैं तो आप उन सब बातों को सोचें, समझें कि हम किसी भी प्रकार से किसी को दुख ना पहुंचाएं। हम सदैव लोगों से अपेक्षा करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि लोगों का भी हमारे प्रति कुछ अपेक्षाएं हैं। हम पहले सेल्फ अपने आप को सुधारें, संसार खुद ब खुद सुधरता चला जाएगा। इस छोटे से मैसेज के द्वारा से मैं आप सबों से निवेदन करता हूँ कि आप परमेश्वर की इच्छा पर चले, ना कि अपने इच्छा पर, और ना ही अपने ईगो पर, और ना ही अपने बनाए भगवान पर, क्योंकि ईश्वर तो एक ही है। आप सबको परमेश्वर का असीम शांति और प्रेम मिले। धन्यवाद।